हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ नेताजी का चश्मा पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न इस पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बच्चों पहला प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ से, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो ऑप्शन में है बच्चों पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार साहब ने, किसी बच्चे ने। तो आंसर क्या होगा बच्चों? डी, किसी बच्चे ने। ठीक है, अगला प्रश्न, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? ऑप्शन है घृणा की, उत्साह की, उपेक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा सी, उपेक्षा। ठीक है, कैसी भावना थी? उपेक्षा की। तीसरा प्रश्न है बच्चों, किसे देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? ऑप्शन है पान वाले को, बच्चे को, मूर्ति के चेहरे को और इनमें से कोई नहीं। तो किसे देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी? बताओ बच्चों, मूर्ति के चेहरे को। ऑप्शन क्या होगा? सी, मूर्ति के चेहरे को। प्रश्न नंबर 4, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? पान वाला चश्मे वाले को क्या समझता था? तो ऑप्शन है कैप्टन, पागल, ईमानदार, गरीब। तो आंसर क्या होगा बच्चों? पागल। ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला प्रश्न, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? ऑप्शन है मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बच्चों ए, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अगला प्रश्न, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? हवलदार साहब को, कस्बे वाले को, पान वाले को, चश्मे वाले को। तो आंसर होगा बच्चों डी, चश्मे वाले को। ठीक है, आंसर क्या है? डी, चश्मे वाले को। अगला प्रश्न, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? ऑप्शन है टोपी, छाता, चश्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा सी, चश्मा देखकर चौंक गए। ठीक है, तो आंसर क्या है? सी, चश्मा। हवलदार साहब का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन में है सनकी, पागल, भावुक या देशभक्त। तो आंसर क्या होगा बच्चों? डी, देशभक्त। अगला प्रश्न है बच्चों, हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? ऑप्शन में है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? तो अब आंसर होगा बच्चों ए, दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। प्रश्न नंबर 10, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए ऑप्शन में है 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 2 फुट। तो आंसर क्या होगा? डी, 2 फुट। अगला प्रश्न, चश्मे वाले यानी कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? आदर की, घमंड की, घृणा की, ईर्ष्या की। तो आंसर होगा बच्चों ए, आदर की। ठीक है, अगला प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? नेता की वर्दी में, फौजी की वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में। तो आंसर होगा बच्चों बी, फौजी वर्दी में। अगला प्रश्न, हवलदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे?
क्या देखकर दुखी हुए थे हवलदार साहब? ऑप्शन में है देश को, देशभक्तों को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को, देशद्रोही को। तो आंसर होगा बच्चों इसमें सी, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को देखकर हवलदार साहब दुखी हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है? ऑप्शन में हवलदार, हवलदार का ड्राइवर, कैप्टन, पानवाला। तो आंसर होगा बच्चों डी, पानवाला। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? ऑप्शन है देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति, मूर्ति कला की प्रशंसा। तो मूल भाव क्या है बच्चों? तो आंसर होगा ए, देशभक्ति। अगला प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? ऑप्शन में है ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद, देश की तरक्की की उम्मीद। तो आंसर होगा बच्चों बी, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। अगला प्रश्न बच्चों, इस पाठ में पानवाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है? ऑप्शन है धोखेबाज है, चालाक है, बातों का धनी है, गरीब और ईमानदार है। तो उत्तर होगा बच्चों, आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, बातों का धनी है। अगला प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे? ऑप्शन में दिया है पानवाले ने, हवलदार ने, ड्राइवर ने, नगर पालिका के अध्यक्ष ने। तो बच्चों बताइए इसमें क्या होगा? तो आंसर होगा बच्चों इसमें ए, पानवाले ने। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन है बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी, मनु भंडारी, स्वयं प्रकाश और यशपाल। तो आंसर होगा बच्चों इसमें सी, स्वयं प्रकाश। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? आराम करने के लिए, ऑप्शन अगला पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, कंपनी के काम के लिए। तो आंसर होगा बच्चों इसमें बी, पान खाने के लिए। अगला प्रश्न है बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? ऑप्शन में दिया है कस्बे के नेता ने, कस्बे के मूर्तिकार ने, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने, स्कूल के हेडमास्टर ने। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसमें? सोचिए। तो आंसर होगा इसमें सी, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? ऑप्शन में है मोतीलाल, किशनलाल, प्रेमलाल, सोहनलाल। तो आंसर होगा बच्चों ए, मोतीलाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कस्बे में कितने स्कूल थे? कस्बे में कितने स्कूल थे? तो बच्चों आंसर होगा डी, 2 स्कूल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? ऑप्शन में है लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की, कांसे की। तो आंसर होगा बच्चों बी, संगमरमर की। अगला प्रश्न बच्चों, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? ऑप्शन में दिया है धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार न मिलने के कारण, मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय न कर पाने के कारण और संगमरमर न मिलने के कारण। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों इसमें राइट? तो राइट ऑप्शन है इसमें बच्चों ए, धन के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है बच्चों, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? ऑप्शन है मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, मूर्ति को फेंक देना। तो आंसर होगा बच्चों इसमें, सोचिए क्या होगा? ऑप्शन सी, मूर्ति समय पर बनाना। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? ऑप्शन में दिया है 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 8 फुट। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसमें? देखिए आंसर होगा बच्चों इसमें ए, 2 फुट। अगला प्रश्न है बच्चों,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो वाला नेताजी का जो नारा है उससे हमें क्या प्रेरणा देता है? वो हमें क्या प्रेरणा देता है? तरक्की करने की, खूनदान देने की, देश के लिए बलिदान देने की, देश से प्रेम करने की। तो आंसर होगा बच्चों इसमें क्या होगा, देखिए सोचिए, सी होगा, देश के लिए बलिदान देने की। अगला प्रश्न है बच्चों, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी, रंग उचित नहीं था। ऑप्शन सही क्या है बच्चों? तो ऑप्शन सही है इसमें बी, चश्मा नहीं था। अगला प्रश्न है बच्चों, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? ऑप्शन दिया है मोतीलाल ने, हलदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने, पान वाले ने। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसमें? आंसर होगा इसमें सी, कैप्टन चश्मे वाले ने। अगला प्रश्न बच्चों, अंतिम बार हलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? ऑप्शन दिया है बच्चों, सोने का चश्मा, लोहे का, प्लास्टिक का चश्मा, सरकंडे का बना चश्मा। तो आंसर सही क्या है बच्चों? आंसर है डी, सरकंडे का बना चश्मा। अगला प्रश्न बच्चों, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? ऑप्शन है देशभक्तों के अनादर के कारण, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। तो हलदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? आंसर होगा बी, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण। ठीक है, आंसर इसमें बच्चों बी सही है। अगला प्रश्न, हलदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए थे? मूर्ति को, चश्मे को, कस्बे को, चश्मे वाले कैप्टन को। तो हलदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए थे? चश्मे वाले कैप्टन को। आंसर इसमें डी होगा बच्चों। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बच्चों आपको बताए, इन्हें आप बार बार पढ़े, याद करें, और ये परीक्षा में आने योग्य प्रश्न है बच्चों। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।